रावी रोज की तरह सुबह नाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता था। उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन में चल रही थी। सिंपल, सीधी और एक सी। एक दिन ऑफिस में दीप्ति इंटर्नशिप करने आई। वो बहुत हंसमुख, चुलबुली और फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। रवि को उससे देख कर लगा, वाइफ तो ऐसी होनी चाहिए जो खुद भी खुश रहे और अपने आसपास सबको खुश रखे। धीरे धीरे रवि दीप्ति के करीब और अपनी पत्नी नेहा से दूर होता चला गया। ये दूरी नेहा महसूस करने लगी, पर जब भी वो बात करती, रावी बस इतना कहता, ऑफिस का प्रेशर है, अभी बाद में बात करना। अब रावी सुबह जल्दी घर से निकल जाता और रात देर से, कभी कभी तो आता भी नहीं। एक दिन नेहा ने रावी के फोन में लव नाम से मैसेजेस देखे। रवि ने फोन तुरंत छुपा लिया और गुस्से में नेहा पर चिल्लाया। नेहा ने जवाब मांगा तो रावी तुझसी पड़ी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ ये फीकी जिंदगी और नहीं जी सकता। रोज रोज वही सब। देखो अपने आप को, कैसी लगती हो तुम। मैं तुम्हें अब और झेल नहीं सकता। मैं जा रहा हूं और वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम अपने जैसा कोई और ढूंढ लेना। ये कहकर रवि दीप्ति के पास चला गया और दोनों एक अलग घर में रहने लगे। रवि उसके लिए खाना बनाता, घुमाता, खुश रहने की कोशिश करता। और शुरू में वो वाकई खुश भी था। लेकिन ज्यादा दिन नहीं गुजरे। दीप्ति का हर किसी से हंस हंस कर बात करना, उसका ओवर फ्रेंडली नेचर अब रावी को खटाकने लगा। रावी ने उसे समझाया, थोड़ा ध्यान रखो, एक लाइन मेंटेन करो। पर दीप्ति ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं जिसे तुम अपने हिसाब से चलाओगे। आज मुझे बदलने को कहो, कल किसी और के लिए मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं अपनी तरह रहना चाहती हूं। नहीं पसंद तो अपनी पत्नी के पास वापस चलो। रवि चुप हो गया और कुछ दिन बाद दोनों अलग हो गए। फिर एक दिन रवि ने अपनी मैनेजर प्रिया को ध्यान से देखा। वो समझदार, काल्म, अपने काम के लिए डेडिकेटेड थी, बिल्कुल उल्टा दीप्ति से। रवि ने सोचा, जीवन साथी तो ऐसा होना चाहिए, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, समझदार। धीरे धीरे रवि और प्रिया करीब आ गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। तभी एक दिन नेहा ऑफिस से आई और रवि से बोला, सब भूल कर घर वापस आ जाओ। चाहे मेरे बारे में मत सोचो, पर अपने बच्चों के बारे में सोचो। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। रावी गुस्से में यूस ऑफिस से निकालने को कह दिया। इसके बाद रावी और प्रिया साथ रहने लगे, पर यह रिश्ता भी ज्यादा देर नहीं चला। काम को लेकर दोनों में रोज झगड़े होने लगे। जब प्रिया को रावी और दीप्ति के पास्ट के बारे में पता चला, वो भी यूस छोड़कर चली गई। अब रावी पूरी तरह अकेला रह गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक दोस्त ने उस अपनी पत्नी के बर्थडे पार्टी में बुलाया। रवि ने सोचा, चलो मूड चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर जो देखा, वो उसके होश उड़ा दिया। पार्टी नेहा की बर्थडे पार्टी थी और नेहा ने दूसरी शादी कर ली थी। रवि बस चुपचाप खड़ा रह गया। आंखों में दर्द, दिल में खामोशी। वो सिर्फ नेहा को देखते रह गया और समझ गया, कुछ रिश्तों को